Hello student, good evening all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पहला क्वेश्चन दिया, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चीलम कौन पीता था। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चीलम कौन पीता था। तो इसका सही आंसर होगा मुंशी जी। मुंशी जी कौन थे? तो मुंशी जी दरोगा जी के भाई थे। और यह किस कहानी से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा कहानी की प्लॉट जो लिखा गया शिव पूजन सहाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए थे। किस सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए थे। तो इसका सही आंसर होगा चौथी सदी में। चौथी सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो इसका सही आंसर होगा जनता के उदार दान से, यानी जो लोग थे वह दान दिए और उस दान से ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इसका निर्माण का श्रेय ऐसे माना जाता है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को, लेकिन जनता ने दान दिए थे जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला क्वेश्चन दिया है, वियुक्त का अर्थ क्या होगा। वियुक्त का अर्थ क्या होगा। तो वियुक्त का सही अर्थ होता है अलग। वियुक्त का सही अर्थ होता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। तो यह होगा ग्रामीण परिवेश जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बागड़ कौन था। बागड़ कौन था। तो इसका सही आंसर होगा बकरा। बागड़ कौन था। तो बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की। कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की। तो स्टीवेंसन ने। इसका सही आंसर होगा स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे। तो इसका सही आंसर होगा सर आर.पी. परांजपे। सर आर.पी. परांजपे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा, यानी कि भारत की बोलती फिल्म या सम्मुख फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किसने किया, कब किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1930 के आसपास। 1930 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा ऐसे शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये भारत का पुरातन विद्यापीठ है जिसमें नालंदा का वर्णन किया गया। यह निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया। तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें देश रत्न भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा रामाधारी सी दिनकर। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो रामाधारी सी दिनकर। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी।
तो जब वे 2.5 वर्ष के थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब वे 2.5 वर्ष के थे तब लियो टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो पेड़ की छाया में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पेड़ की छाया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उलूंग का क्या अर्थ है? उलूंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचा। क्या होगा? ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है? भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है? तो इसका सही आंसर होगा चेरापूंजी को। चेरापूंजी को। यह मेघालय में एक स्थान का नाम है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा वर्षा मासीराम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर 1839 में। 1839। अगला क्वेश्चन है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो एक अच्छे निबंध के लिए लोगों में सोचने की क्षमता सबसे अधिक होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति अच्छे निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे निबंध बोलने के लिए वाक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्य का क्या अर्थ होता है? अस्पृश्य माने नहीं छूने योग। इसका सही आंसर होगा ना छूने योग। अस्पृश्य का सही अर्थ क्या होता है? ना छूने योग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोनेलाल ने किसको कहा? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर को। सोने लाल ने किसको कहा? तो डॉक्टर से। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। इसका मेन उद्देश्य यह होता कहाँ है? तो छोटा सा स्कूल में। और इसका स्थापना कौन किया था? तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करती है? शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करती है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा प्रणाली की। शिक्षा में हेर फेर शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसकी निर्माण 1604 ईस्वी में सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। तो रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तू दीपक हम बाती जाकी
ज्योति बैरे दिन राति। तो इसका सही आंसर जो होगा बैरे दिन राति, यानी इसमें भक्त रैदास जी हैं जो भगवान से कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, और जाकी ज्योति बरे दिन राति, और हम ज्योति की तरह दिन और रात बरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको अपना पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो यह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या? पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? सूरज क्या लिए हुए निकल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा रोली भरी थाली। रोली भरी थाली, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सी, रोली भरी थाली। अगला क्वेश्चन है सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है? सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो झील तालाब और नदियों में। झील तालाब और नदियों में। झील तालाब और नदियों में। अगला क्वेश्चन दिया यामा किसकी रचना है? तो यामा है जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म सिख संप्रदाय में, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के घर में हुआ था। और वह कौन सा स्थान था? तो इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इसका होगा सही आंसर गुरुद्वारा। अगला क्वेश्चन है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन करने की बात नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, पथ को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट मीन्स पथ को। अगला क्वेश्चन है नीर का अर्थ क्या होता है? नीर मतलब होता है जल, तो इसका सही आंसर होगा जल। नीर का अर्थ क्या होता है? जल। अगला क्वेश्चन है कृति गायन कौन सा गा रहा है? कृति गायन कौन सा गा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विहग बंदी और चारण। विहग बंदी और चारण। विहग बंदी और चारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर होगा यह इलाहाबाद के, यानी कि इलाहाबाद है कहाँ? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 27 नवंबर 1904 में इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के यानी कि कौन थे? पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो यहाँ आ रही रवि की सवारी में रवि को राजा के रूप में चित्रित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
अगला क्वेश्चन है, छोड़कर मैदान भागी तरीकों की, छोड़कर मैदान भागी तरीकों की फौज सारी, यहाँ भरा जाएगा फौज सारी। नेक्स्ट है, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गीतों, फूलों और विद्या की, गीतों, फूलों और विद्या की। अगला क्वेश्चन है, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता से ली गई? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि ने। अगला है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी उठने में कई मिनट लग जाते हैं? तो मंत्री को। इसका सही आंसर होगा सी, मंत्री को। अगला क्वेश्चन है, किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? इसका सही आंसर होगा रुको बच्चों। अगला है, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस, में रेखांकित वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा निम्मो। वह कौन है? निम्मो। अगला क्वेश्चन है, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर होगा वंचित वर्ग, वंचित वर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है समुद्र का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृप्ति कौन है? समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है? इसका सही आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनता के बीच जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा पाब्लो नेरूदा, ऑप्शन नंबर सी, पाब्लो नेरूदा। पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है छठ गीत। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा राधा मोहन बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1941 मथुरा में। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही आंसर होगा मिथिला की चित्रकारी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महाविद्यालय जगन्नाथ प्रसाद सी किंकर कवि होने के साथ उच्च कोटि के क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अभिनेता और निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिनेता और निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नाटक मंडली नाटक नाट्य संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1876 ईस्वी में। फिल्म
पुनर्जन्म के निर्माता थे? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा लिखा गया था और 1933 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई थी? मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश रंजन ने। गिरीश रंजन ने इसका सही आंसर होगा गिरीश रंजन ने। इसमें मनोज कुमार, रवि किशन, मनोज बाजपेयी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला है, बिल्व मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई? बिल्व मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई? तो इसका सही होगा अवध बिहारी प्रसाद ने। अवध बिहारी प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख ग किससे सीखा? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रसाद मधुकर आनंद ने क ख ग किससे सीखा? तो अपने नर्तक पिता बलराम लाला जी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलराम लाला जी से। और नगेंद्र मोनी से कथक की शिक्षा भी पाई। नलिन गांगुली को विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा कथक के लिए। जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला का। गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रघु झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गायिका शारदा सिन्हा के गुरु पंडित रघु झा और इसका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1992 बिहार के मिथिला क्षेत्र के सुपौल जिलों के हुलास गांव में। और इनके पिता का नाम था सुखदेव ठाकुर, पति के नाम ब्रजकिशोर सिन्हा और इसको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इनके गुरु के नाम पंडित रघु झा। अगला क्वेश्चन दिया है, ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो इसका सही आंसर होगा भारती। ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो भारती। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस जिले के निवासी थे? बाणभट्ट किस जिले के निवासी थे? तो बाणभट्ट थे ये हो जाएगा आपका भोजपुर। सही इसका आंसर भोजपुर। और बाणभट्ट हैं जो कवि और लेखक भी है और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और इनकी प्रमुख रचना हर्षचरित और कादम्बरी है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और साथ साथ इनकी प्रमुख रचना हर्षचरित और कादम्बरी कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किनके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन। ऐसे भी फिलहाल ये छपरा जिला में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान कंठ होगा सही आंसर। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ और ता वर्ग का उच्चारण स्थान
दंत, और टा वर्ग बचा जिसका मूर्धा है। तो यहाँ पूछ रहा है का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगला है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको बोलते हैं संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देवर्षि का संधि विच्छेद है, तो देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देव जोड़ ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और देव जोड़ ऋषि किस संधि का उदाहरण है, तो और ये है जो स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन दिया है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, तो या रा ला उबा, या रा ला उबा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया अंतस्थ व्यंजन का है, तो या रा ला उबा और तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा ये है जो उष्ण व्यंजन है। फिर होता स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण किसको बोलते हैं, तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग के जितने भी यानी कि 25 हैं वो बस सारे स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दा जोड़ आ जोड़ का जोड़ सा जोड़ आ से क्या बनेगा, तो यहाँ दा में आ जुटेगा तो पूरा दा होगा, और का और मूर्धन सा से छा बनता है तो छा में आ जुटेगा छा, यानी कि दक्ष, यानी सही इसका आंसर हो जाएगा दक्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सब अंग्रेजी से का अंग्रेजी के होता है, और मूर्धन सा का के एस एच आई मिल करके छा बनता है, ये छा, और यहाँ से द हो गया तो ये बनेगा दक्ष। अगला क्वेश्चन है उबा का उच्चारण स्थान क्या है, उबा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। उबा का उच्चारण स्थान कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, उसके अलावा आ व ये सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है तो ये कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, क्योंकि प्राप्ति इस तरह से लिखाता है, दायित्व भी इस तरह से लिखाता है शुद्ध में, और पुष्टि इस तरह से लिखाता है। तो यहाँ शुद्ध जो शब्द होगा आपका गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर भारत कौन संज्ञा है, तो भारत एक देश का नाम है, यानी कि ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी खास नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा शब्द का लिंग है, यानी सेवा कौन सा लिंग है, तो सेवा है जो स्त्रीलिंग है, जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो सेवा है जो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है जीव शब्द है, तो यह इसका सही आंसर होगा तद्भव, क्योंकि इसका संस्कृत में जिह्वा इस्तेमाल करते हैं, और जीव शब्द का हम लोग संस्कृत हिंदी दोनों में एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वह होता है तत्सम। अगला क्वेश्चन है
अक्षर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो अक्षर है जो पुल्लिंग है। अक्षर क्या? पुल्लिंग। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा, यानी फल है जो पेड़ से अलग हो रहा है। अलग हो रहा है यानी कि अपादान कारक। तो यहाँ अपादान कारक होगा, जहाँ से कोई चीज़ अलग हो या उत्पन्न हो उसमें अपादान कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महाशय शब्द का महाशया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसा न हो कोई आ जाए, ऐसा न हो कोई आ जाए। तो ये कौन सा यानी कि सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये अनिश्चयवाचक है, यानी कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, हम लोग संदेह कर रहे हैं तो ये संदिग्ध वर्तमान में होगा। अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, हम लोग एक अनुमान एक संदेह के तौर पर कह रहे हैं वह पढ़ता होगा, लेकिन वो जाने के बाद पता लगेगा तो यहाँ संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध वर्तमान होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ताप शब्द का विलोम क्या होगा? तो ताप माने गर्म और शीत मतलब ठंडा होता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द है, अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सपरिवार। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या है? तो सपरिवार। अगला क्वेश्चन है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना यानी कि क्रोध को दबाना होता है, अर्थात सही आंसर हो जाएगा क्रोध दबाना। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा तनय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया है अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ। अनाथ जिसके यानी कि माता पिता नहीं है उसको अनाथ बोलते हैं, असनाथ मतलब कि जिसके माता पिता हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ मुक्त खाना मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? सदाव्रत, सदाव्रत। गुण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो गुणी होगा, गुण शब्द का विशेषण गुणी। नेक्स्ट है भला बुरा कौन सा समास में है? भला बुरा ये होगा आपका द्वंद्व समास। भला बुरा कौन सा समास में है? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो चार्थे द्वंद्व चा के अर्थ में द्वंद्व समास होते हैं। इसको दूसरे ढंग से ऐसे बोल सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तथाएव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तथा जोड़ एव। और एक ही संधि का उदाहरण है तो ये वृद्धि संधि का है, जैसे एक जोड़ एकम से एक एकम, उसी प्रकार से तथा जोड़ एव से तथा। आचरण शब्द में उपसर्ग है, तो आचरण में उपसर्ग है आ। अगला है मिलाप शब्द में प्रत्यय है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आप होगा। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पहाड़ का विशेषण होता है पहाड़ी। परमेश्वर कौन समास है? तो परमेश्वर का समास विग्रह होता है परम ईश्वर। ईश्वर में परम है जो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण विशेष्य समास वाला जो होता है वह कर्मधारय समास होता है, तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। परमेश्वर परम ईश्वर, जो ईश्वर यानी कि श्रेष्ठ हो उसे परमेश्वर बोलते हैं, और यह जो कर्मधारय समास में है। हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? हमने खाना नहीं खाया
ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य यानी कि जुड़ा हुआ रहता है, जैसे जैसे वर्षा होगी तब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है, दो वाक्य जुड़ गया है तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। लेकिन ये हमने खाना नहीं खाया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य, ये सरल वाक्य, सॉरी, हमने खाना नहीं खाया जो क्या है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है विसर्ग है, तो विसर्ग इसका सही आंसर होगा अयोग बा, सही आंसर होगा अयोग बा। विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग को अयोग बा कहते हैं, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग, इसको बोलते हैं अयोग बा। यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो जो स्वर और व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता उसको बोलते हैं अयोग बा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33, यानी कि का वर्ग से लेकर के मा तक, और यहाँ का से मा और या रा ला उबा तालब सा मूर्धन सा दंत सा हा तक होगा। और छात्र ज्ञा क्या है? छ त्र ज्ञा, तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सब जो आते हैं आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ठग शब्द कौन संज्ञा है? ठग शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ये भाववाचक होगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या बोलते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो वर्ण, यानी कि सही आंसर इसका लिखा हुआ है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संधि, क्योंकि दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को संधि हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सत शब्द है, सत शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका तत्सम, सत शब्द है तत्सम। अगला क्वेश्चन दिया है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज। अगला क्वेश्चन है का जोड़ आ जोड़ मा जोड़ आ जोड़ ला जोड़ आ, इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो का में जब आ जुटेगा तो पूरा का होगा, तो ये बन जाएगा आपका कमल, ऑप्शन नंबर सी। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ आय, इसका सही संधि विच्छेद उत जोड़ आय। और लास्ट जो क्वेश्चन है किसलय शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर कुछ का क्वेश्चन गलती रहे तो आप लोग कमेंट करें, मॉडिफाई कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।